चलिए भाई, आ जाइए सारे के सारे बच्चे। बेटा आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है क्लास 12 बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है आकाश और हम बात करेंगे एक बड़े तगड़े टॉपिक के बारे में फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर से ना क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? फैराडेज लॉ एंड हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें ना एक चीज और ऐड कर दो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ना मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो सारे के सारे बच्चे। देखो बेटा, इस पूरे चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है और इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे क्वेश्चन आते हैं, और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फैराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट। ठीक है, तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारा जो चैप्टर है इसमें कौन सी चीजें हैं। ठीक है ना, उसके बाद इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं। देखो भाई, मैंने लिखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपने कहा ठीक है सर। अब बच्चों ये जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें दो चीजें होती है। पहला ये, हर वो चीज जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, या फिर हर वो जगह या हर वो कॉन्सेप्ट जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, वो मेरा कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट मींस व्हाट? हम यहां पर केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, केमिकल चेंज से बच्चों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि हमारे बैटरीज में होता है, सेल में होता है, राइट, हमारे फोन की बैटरी में होता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज जहां पर भी होगा यदि उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जैसे कि इस रिमोट के अंदर के सेल के अंदर, इसके अंदर का जो सेल है, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, इसके अंदर का जो सेल है इसी, ठीक है, उसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, उससे बन रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। या फिर उसका उल्टा कि सर देखो, यदि कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि करवा रहे हैं तो बच्चों वो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई हमारे सारे रॉकस्टार बच्चों को? आपने कहा हाँ जी सर, यहां तक तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे इसलिए इसमें माइंड मैप जैसा हम कुछ नहीं बनाएंगे, बट इसके अंदर मेजरली 4 टॉपिक्स हैं जो हमें फोकस करने होते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। कौन से ध्यान से सुनना। देखो, एक है बेटा हमारा फैराडेज लॉ, जो कि आज हम टारगेट करने वाले हैं, फैराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोलिसिस। गॉट इट? फैराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा वाला जो पार्ट है बच्चों वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, देखो आपका रिवीजन भी हो जाना है एक छोटू सा, राइट, एंड कोरलॉश लॉ एंड कोरलॉश लॉ। ठीक है, तीसरा वाला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एंड नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं इसे हम, नर्स्ट इक्वेशन। और चौथा जो टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैटरीज एंड कोरोजन। गॉट इट? यस सर। चलो भाई, ठीक है, तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जिसके ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर हमें फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और आज का टारगेट है हमारा क्या सर? फैराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसको करते हैं हम टारगेट। ठीक है, तो समझ में आ गया इस चैप्टर में आज का टारगेट हमारा क्या है? फैराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अब सुनो, यहां पर 3-4 चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए यदि इस टॉपिक को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है तो। कौन सी चीजें हैं? ध्यान से सुनना। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो बेटा आपको इलेक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा जो टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और तीसरा वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप बोलोगे सर बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो भाई है तो कंफ्यूजिंग। एक जैसे ही नाम है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस, बच्चा पार्टी एक जैसे ही नाम है ऑलमोस्ट। ठीक है, पर डिफरेंस क्या है अब मैं वो बता रहा हूं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। देखो, इलेक्ट्रोलाइट हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है। आपने कहा ठीक है सर, यदि सब्सटेंस होता है तो कुछ करता होगा। तो देखो, इस पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में यदि अपने आप आयनाइज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इनफैक्ट आप इलेक्ट्रोलाइट को पहले से जानते भी हो। तो ये एक सब्सटेंस है जो कि आयनाइज होगा इटसेल्फ इन मॉल्टन
और इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट जानते हो, इलेक्ट्रोलाइट पानी में गया छपाक, राइट, और इन एक्वस स्टेट, गॉट इट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे तो ये कहानी जल्दी समझ में आ जाएगी। तो बेटा ध्यान से सुनो, जैसे कि आपके पास जितने भी एसिड्स हैं, बेसिस हैं, सॉल्ट है, ये जितने भी आपके होंगे ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है, समझ गए। चल देखो, जैसे NaCl हो गया, जैसे HNO3 हो गया, जैसे बच्चा पार्टी H2SO4 हो गया, जो भी आपने 10th क्लास में एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट पढ़े होंगे, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनको आप मॉल्टन स्टेट में रखिए या फिर एक्वस स्टेट में रखिए, ये सेल्फ आयनाइज हो जाएंगे। जैसे NaCl है तो अब NaCl आयनाइज हो जाएगा और क्या बनाएगा सर, देखो Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा। ऑन द सेम वे H2SO4 को यदि मैं आयनाइज करूंगा मुझे क्या मिलेगा सर, 2H+ मिलेगा और SO4 2- मिलेगा। ऑन द सेम वे यदि मैं CuSO4 को आयनाइज करता हूं बच्चों तो Cu2+ मिलेगा और SO4 2- मिलेगा। तो आपका कहना है सर बात समझ में आ गई, हमने 9th में, 10th में, 11th में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट वो चीज है जो अपने आप क्या होती है, आयनाइज होती है मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में, ठीक है, बढ़िया वाली बात है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, अब आते हैं बच्चों किस पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कि सर ये क्या चीज है। तो बेटा ये वो कंटेनर है, ठीक है, ये वो कंटेनर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। डब्बा, कंटेनर, बॉक्स, जो बोलना है बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ये वो कंटेनर है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। और इलेक्ट्रोलिसिस की यदि हम बात करेंगे तो ये वो प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रही है। ये वो प्रोसेस है इनसाइड द इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बात समझ में आई? देखो ऊपर ऊपर से तो भाई हमारे सारे रॉकस्टार बच्चों को यह बात समझ में आ गई, पर अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शंस किस टाइप की हो रही है, इस पर हम थोड़ा सा अब फोकस करते हैं। आप इसका बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस पर गोला भी बना देता हूं बेटा, ठीक है। चलो जल्दी करो, 15 से 20 मिनट में इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर हम फिट कर लेंगे और इसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चंस लगाना, वहां पर आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए डन, पक्का, ठीक है सर। अब सवाल पैदा होता है कि सर इलेक्ट्रोलिसिस यदि एक बार बता देते तो मजा आ जाता। तो एक काम करते हैं बच्चों, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, बीकर ले लो, बाल्टी ले लो, ड्रम ले लो, जो लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों हम अब करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके मैं डिजिटल नोट्स भी ऐड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से जाकर आप क्रॉस चेक कर लेना, वहां मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉक्स लिया, इसी बॉक्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि इसके अंदर हम फिल कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होता है। तो मैंने बेटा इसके अंदर डाल रखा है NaCl, वो भी मॉल्टन स्टेट में। अब यदि NaCl मैंने डाल रखा है तो एक चीज यहां पर होगी बच्चे, और वो ये होगी कि यहां पर मेरे पास Na+ आयंस भी होंगे और Cl- आयन भी होंगे, है ना, क्योंकि हम उसे इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। सेल्फ आयनाइजेशन हो जाएगा, Na+ आयन होगा, Cl- आयन होगा। और यहां पर हमने लगा दी है तो रॉड, और एक रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया है बच्चों नेगेटिव टर्मिनल से, राइट, और एक रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से। अब ये जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम कहते हैं कैथोड। अब ये भी पुरानी बातें हैं, इसको भी हमने 10th में जाना था और 11th क्लास में भी जाना था, तो कुछ नया नहीं है बेटा, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक तरफ मैंने यहां पर रखा हुआ है एनोड, एंड एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, ठीक है सर, हो गया। तो ये बड़ी बेसिक चीज थी, है ना। अब सुनो, अब होगा क्या, अब अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, यहां पर जो NaCl भरा हुआ है उसको आप बाहर से एक एक्स्ट्रा बैटरी से करंट सप्लाई कर रहे हो। ये एक एक्स्ट्रा बैटरी है जिससे आप इस पूरे सेल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो। अब इससे होगा क्या, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो हम ना जब नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे ना क्लास 10th के, तब हम पढ़ा करते थे कि एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट होता है, एकदम पुरानी वाली बात है। बस यहां पर भी वैसा ही होगा बच्चों। ये जो आयंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है तो अभी किस तरफ जाएगा सर, ये जाएगा कैथोड की तरफ, और क्लोरीन आयन है तो वो किस तरफ जाएगा सर, एनोड की तरफ जाएगा। ये जो प्रोसेस होगी इसमें कुछ रिएक्शंस होगी, और वो जो रिएक्शन होती है उसी को मैं कहता हूं इलेक्ट्रोलिसिस।
तो बेटा प्रोसेस और रिएक्शन मेरी जो होती है बच्चों वही कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप बोलोगे सर कैसे होगी, एक बार ये बता दो जरा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एट कैथोड, तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है सर, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहां पर हो जाएगा रिडक्शन। अब जब यहां पर रिडक्शन हो जाएगा, इट मींस व्हाट, सोडियम का आयन जाकर इधर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो बना लेगा Na। बात समझ में आ गई? ऑन द सेम वे अब हम बात करेंगे एट एनोड। एनोड पर क्या होगा, तो सर यहां पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और यदि यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, इट मींस व्हाट, वे जो क्लोरीन का आयन था जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो भाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। पर हम सब ये जानते हैं कि क्लोरीन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट मींस व्हाट, Cl प्लस Cl गिव्स व्हाट, Cl2। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर वाला जो है बच्चे वो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है, और ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है जो कि बाद में बन रहा है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट। बहुत सिंपल वाली बात है, राइट? ऑन द सेम वे यहां पर एक सोडियम जब बनेगा तो उसको मैं प्राइमरी प्रोडक्ट बोलूंगा, और जब दो Na आपस में मिलकर 2Na बना लेंगे तो वो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाएगा। भैया उसको Na2 मत लिखना, सोडियम अकेला मोनो एटॉमिक ही एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गई बात? आपने कहा हाँ जी सर। तो अब यहां पर एक नया टॉपिक निकल कर आता है बच्चों, एंड दैट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ बच्चे कैथोड पर आपको कौन सा एलिमेंट मिला, सब्सटेंस मिला, तो आप बोलोगे सर देखो कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हुआ। मतलब कैथोड आपका जो था उस पर क्या हुआ सर, Na जो था वो डिपॉजिट हो गया क्योंकि सॉलिड स्टेट में होगा। और एनोड पर क्या होगा मेरे बच्चों, तो बेटा एनोड पर हो जाएगा Cl2 लिबरेट होगी। डिपॉजिट नहीं हो सकती, गैस है तो डिपॉजिट कैसे होगी, लिबरेट होगी, फुर्र से बाहर निकल जाएगी इस कंटेनर के बाहर। क्लियर हो गई बात? तो ये जो चीज यहां पर आपने देखी, ये जो रिएक्शंस आपने यहां पर देखी बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, ये रिएक्शंस हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है एक प्रोसेस या फिर रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलिसिस किसके साथ होती है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ होती है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो सेल्फ आयनाइज होता है। गॉट इट? और जिस कंटेनर के अंदर होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखो एक ही डायग्राम से हमने 3 निशाने जो है वो लगा दिए, और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी बच्चे को अब इस वाले पोर्शन में कहीं पर कोई डाउट है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर अपने को कोई भी डाउट नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कहानी को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो आपने कहा सर ठीक है, यहां तक की बात पूरी क्लियर हो गई, पर सवाल पैदा होता है कि यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से, कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर। ठीक है, तो अब देखो आपने NaCl लिया और NaCl आपका मॉडर्न स्टेट में था, तो आपके पास 2 ही आयन थे। एक आपके पास Na+ आयन था बच्चा पार्टी, और बेटा एक आपके पास Cl- आयन था। पर यदि मैं आपसे कहता हूं कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, राइट, एक्वस NaCl का, दोनों में डिफरेंस है, तो उस केस में क्या होगा। तो देखो एक्वस NaCl का मतलब क्या है बच्चों, कि NaCl को आपने डाल रखा है पानी में। इसका मतलब कंटेनर के अंदर अब आपके पास 4 आयंस होंगे। कौन से होंगे सर, देखो Na+ होगा बेटा, Cl- होगा, हाइड्रोजन जो आपका वाटर है वो भी 2 आयंस प्रोवाइड करेगा, एक प्रोवाइड करेगा H+ और दूसरा वाला प्रोवाइड करेगा OH-। तो अब जब मैं इस कंटेनर की बात करूंगा तो यहां पर मेरे पास टोटल 4 आयंस होंगे, Na+, H+, OH- और Cl-। क्या ये बात हमारे बच्चों को समझ में आ गई? और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बेटा यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को। ठीक है, पक्का वाली बात। पर अब यहां से कंफ्यूजन आएगा कि सर एक बात बताइए, अब आपके पास 2 पॉजिटिव आयन हैं जो वहां पर कैथोड की तरफ जाएंगे। सी दिस इज कैथोड।
एंड ऑन द सेम वे सर आपके पास दो नेगेटिव आयन हैं जो एनोड की तरफ ट्राई करेंगे मूव करने की, तो अब इन दोनों में कौन सा आयन रिएक्ट करेगा, ये एक डाउटफुल केस है और यहां पर हम होते हैं परेशान। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों एक रिएक्टिविटी सीरीज, और उस सीरीज की हेल्प से आपको यह समझ में आ जाएगा कि यदि दो या उससे ज्यादा आयंस गिवन है तो उस कंडीशन में कौन सा आयन अटैक करता है इलेक्ट्रोड पर। देखो सोडियम भी जाएगा, हाइड्रोजन भी जाएगा, बट रिएक्ट कौन करेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए एक सीरीज है, ध्यान से देखना। उसके लिए एक सीरीज है बच्चों पूरी की पूरी, ठीक है, उसको बड़े ध्यान से देखना आप सारे के सारे बच्चे। कहां गई भाई वो सीरीज? किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई, गायब हो गई क्या? हाँ, ये वाली सीरीज बेटा, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, टाइम की कमी के कारण इसको हमने पहले ही बनाया हुआ था, ठीक है। तो ध्यान से यदि आप इस सीरीज को देखेंगे, इस वाली सीरीज को, ठीक है, तो देखो आपके पास पॉजिटिव दो आयंस थे, एक आपके पास H+ आयन था, दूसरे कलर से बना देते हैं इसको, राइट। एक आपके पास H+ आयन था और एक आपके पास Na+ आयन था। तो इन दोनों में से अटैक कौन करेगा? तो सर इन दोनों में से अटैक करेगा जिसकी प्रायोरिटी या अटैकिंग पावर ज्यादा है कैटायन में, तो H+ करेगा। तो देखो H+ ने कर लिया। इस बार कैथोड पर सोडियम अटैक नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? इस बार क्या अटैक करेगा? आपका हाइड्रोजन अटैक करेगा, बिकॉज उसका जो अटैकिंग पावर है वो ज्यादा है, उसका जो डिकॉम्पोजिशन पोटेंशियल है वो आपका कम है। ऐसे ही बच्चों यहां पर दो आयंस और हैं, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? तो आप ध्यान से यदि यहां पर देख रहे हैं तो देखो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट? हाइड्रोक्साइड आयन। इट मींस व्हाट? अगेन यहां पर क्लोरीन आयन जो है वो जीत जाएगा और एनोड पर हमें Cl2 मिलेगा। कुछ समझ में आया? तो जब आप मोल्टन NaCl ले रहे थे उस कंडीशन में वहां सोडियम मिल रहा था बच्चों, और जब आपने एक्वस NaCl लिया तो उस कंडीशन में वहां पर आपको Cl2 मिल गया। क्या यह बात हमारे सारे बच्चों के समझ में आ गई? क्लियर? तो इस तरीके से जब कभी भी हम इलेक्ट्रोलिसिस या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, हमें यह देखना जरूरी है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फ्यूज्ड या मॉल्टन स्टेट में है या फिर एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, मॉल्टन स्टेट की कहानी बच्चों थोड़ी सी डिफरेंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो ऊपर लिखा भी है भैया, मॉल्टन NaCl के लिए दो आयन होंगे आपके पास में, और एक्वस NaCl के लिए आपके पास टोटल 4 आयंस होंगे बच्चों। और जब भी आपके पास दो या उससे ज्यादा आयंस होते हैं, आपको ये वाली सीरीज फॉलो करनी है। इसको प्लीज अपनी कॉपी में बढ़िया से बना लेना है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गई कहानी? पक्का वाली बात? हाँ जी सर। अब सवाल पैदा होता है कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो तो मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से आएगा। क्या क्या आएगा वो बता देता हूं। देखो, क्या हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ लिया? जी हां सर। क्या हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया? जी हां सर। अब हम बात करेंगे, देखो फैराडेज लॉ तो अपना नहीं हो पाएगा, बट फैराडेज लॉ भी है, बट इसको पार्ट 2 में करवाऊंगा बेटा मैं, ठीक है। पर 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और ऐसा नहीं कि एक नया टॉपिक है, हम इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स देखा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखी थी, गैल्वेनाइजेशन देखा था। ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और ये बेसिकली हमारा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर भी कुछ एप्लीकेशंस है, नोट कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये टेबल जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनके लिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बनाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका पार्ट 1 था। जब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे तो वहां पर हम कौन सी चीज पढ़ेंगे? फैराडेज फर्स्ट लॉ। और यदि मैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज करता हूं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या फिर मेटल इलेक्ट्रोड करता हूं, तब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले सेशन में। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। चलो बेटा, थोड़ी और आपकी हेल्प करते हैं, थोड़ी और मजेदार इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करते हैं। राइट, अनअकैडमी दे रहा है आप लोगों को 60% ऑफ, एंड यू कैन यूज द कोड AR10। डिस्क्रिप्शन में सारे जो बैचेस हैं बच्चों उसके लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप बैचेस को एक्सेस कर सकते हो, और सब्सक्रिप्शन के टाइम पर आपको कोड लगाना है AR10। गॉट इट? साथ साथ में बेटा आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसको पता लगाने के लिए अनअकैडमी आप सारे बच्चों के लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट, राइट। और ये एवरी संडे शाम को 5 बजे होता है, और ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पर भी आपको मिलती है ढेर सारी स्कॉलरशिप एज वेल एज अमेजॉन वाउचर्स। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट 1 था, क्लियर है।
इसके बारे में यदि कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, पढ़ाई के साथ और अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बेटा।